आज की मेरी कहानी का शीर्षक है वेश्या की चौखट। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आएगी। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको कहानियाँ और हिंदी कविताएं सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सतीश पढ़ने में काफी होशियार था। उसकी 10वीं की परीक्षा थी और उसका पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई में था। सतीश ने अपने भविष्य के लिए जो योजना भी बना ली थी, उसे भविष्य में क्या करना है, क्योंकि सतीश को डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनने के सपने को लेकर ही सतीश ने अपनी 12वीं की परीक्षा दी। किसी कारण से 12वीं की परीक्षा में सतीश के कुछ नंबर कम आ गए, जिसकी वजह से उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया। सतीश बहुत ही निराश रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे, फिर से 12वीं की परीक्षा दे या किसी और चीज में अपना भविष्य देखे। सतीश का मन डॉक्टर बनने का ही था। बहुत कोशिशों के बाद भी सतीश को अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। सतीश बहुत ही गुमसुम से रहने लगा। सतीश के वे दोस्त जो पढ़ने लिखने वाले थे, उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो गया और वो अपनी पढ़ाई में लग गए। सतीश अकेला रह गया और अकेले रहने के कारण उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। पर उन दोस्तों के साथ सतीश को अच्छा लगने लगा था। उनकी लाइफ स्टाइल पूरी अलग थी। वह दोस्त घूमने फिरने मस्तीबाजी करने में लगे रहते थे। सतीश का भी पढ़ाई से धीरे धीरे मन हट चुका था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे, पर अब वो गलत रास्ते पर चलने लगा था। एक दिन उसके दोस्त उसे धोखे से ऐसी जगह लेकर चले गए जहां वेश्यावृत्ति का काम होता था। उसके दोस्तों ने जबरदस्ती उसे एक कमरे में ढकेल दिया और सतीश अंदर चला गया। कमरे में बहुत ही सुंदर महिला थी। उसने कहा, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वह महिला बोलती रही, पर सतीश चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों ने उसे आवाज लगाई और चलने को कहा। सतीश उस महिला को कुछ पैसे देकर वहां से चुपचाप चला गया। इसके बाद सतीश का वहां आना जाना लगने लगा। वह जब भी वहां जाता चुपचाप बैठता और उसे पैसे देकर वापस आ जाता। उस महिला ने सतीश से कहा कि तू हमेशा यहाँ आता है और चुपचाप पैसा देकर चला जाता है। देखने से तो अच्छे भले घर का लगता है, पढ़ा लिखा भी लगता है। आखिर तेरे मन में क्या चल रहा है, तू मुझे बता सकता है? सतीश को उस महिला के साथ बातें करना अच्छे लगने लगा था। सतीश ने उससे कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो उसने कहा, हम जैसों से कोई दोस्ती यारी नहीं करता और ना ही हम किसी से दोस्ती यारी करते हैं। हाँ, तू अगर कुछ बताना चाहता है तो मुझे बता सकता है। फिर सतीश ने अपनी पढ़ाई और एग्जाम के बारे में उसे सब बताया। उस महिला ने उसकी सारी बातें सुनी और उससे कहा कि मैं भी अपने गांव की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने 10वीं की परीक्षा पूरे गांव में टॉप किया। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, पर मेरे पढ़ने की इच्छा थी। गांव के ही एक आदमी ने बाबा को लालच दिया कि वो शहर ले जाकर मुझे पढ़ाएगा और नौकरी दिलाएगा। इस लालच में बाबा ने मुझे उस आदमी के साथ भेज दिया। वो हैवान आदमी ने पहले मेरे साथ गलत किया और उसके बाद मुझे लाकर यहाँ बेच दिया। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक रहा, पर अब मैं इस दलदल से नहीं निकल सकती हूँ। मैं तुझे एक बात कहूँ, तू तो लड़का है। ये समाज लड़कों की ऐसी गलतियों को माफ कर देता है। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? देख, तूने मुझे दोस्ती के लिए कहा था। अगर मैं तुझसे अपना दोस्त बना लूंगी तो क्या तू अपनी आगे की पढ़ाई करेगा? तेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो क्या तू डॉक्टर बनेगा? सतीश ने कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे दोस्ती करोगी? तो उस महिला ने कहा, हाँ करूंगी। और अगर तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो मुझे लगेगा कि मेरा भी पढ़ने का सपना पूरा हो गया। तो फिर सतीश ने उससे वादा किया और कहा, हाँ अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं जरूर पढ़ूंगा। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। पर उस महिला ने सतीश से कहा, अगर तू यहाँ आता रहा तो तेरी पढ़ाई में बाधा बनती रहेगी, इसलिए तू मुझसे वादा कर कि तू अब यहाँ तभी आएगा जब तू डॉक्टर बन जाएगा। और सतीश ने उससे वादा किया कि वह डॉक्टर बनने के बाद ही यहाँ पर आएगा। सतीश वापस घर गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और इस बार 12वीं में उसके पिछले बार से भी ज्यादा नंबर आए। उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। 5 सालों के बाद वह डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बनने के बाद वो उस महिला से मिलने गया। उसे बताया कि आज उसकी वजह से वह यहाँ तक पहुंचा है।
उस महिला ने कहा कि मेरी वजह से नहीं, तू अपनी मेहनत की वजह से आज डॉक्टर बना है। सतीश ने कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस महिला की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, उसे इस दलदल में यूं ही छोड़ दूँ। अगर तुम्हारे लिए मैं थोड़ा भी अच्छा कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पर उस महिला ने सतीश से कहा कि मैं जिस चौखट पर हूँ, उस चौखट को लांघकर अगर मैं तेरे समाज में चली गई, तो तेरे समाज वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए मैं इस वेश्या की चौखट को तो नहीं लांघ सकती हूँ। हाँ, अगर तू मेरे लिए वाकई में कुछ करना चाहता है, तो एक डॉक्टर होने के नाते तू यहाँ पर हमेशा आता रहे और यहाँ की औरतों का इलाज कर, क्योंकि यहाँ की औरतों से सिर्फ काम करवाया जाता है। सेक्स वर्कर का काम करने की वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती रहती है, पर उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई उनका ध्यान रखने वाला है। अगर तू समय समय पर आकर उनका इलाज करता रहेगा, तो वो भी स्वस्थ रहेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। सतीश ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं यह जरूर करूंगा। मैं यहाँ हमेशा आता रहूंगा और यहाँ की औरतों का मुफ्त में इलाज किया करता रहूंगा, पर इसके बदले में मुझे तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर के लिए चाहिए। मेरी तुम्हारी दोस्ती वैसे ही बनी रहे जैसे आज है। उस महिला ने सतीश को कहा कि अब ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, और इस तरह दोनों की दोस्ती कभी न टूटने वाली दोस्ती बन गई। धन्यवाद।